Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. First of all, please don't mind the mess in the background. And second, मुझे पता है कि ईद पे अभी हमने कहीं जाना नहीं है क्योंकि लॉकडाउन, हम कहीं जा भी नहीं सकते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है that we're not going to get ready for the gram. I know we are. By any chance, if you were wondering कि यार इस ईद पे क्या करेंगे, कैसे तैयार होंगे, don't you worry, your girl has you covered. So in today's video, we're going to be going ahead with a very beautiful smudged eyeliner, bright pink lips, a very nice and dewy complexion और साथ साथ heat proof makeup. So बस अब बातें बंद करते हैं. Let's start the video. So it's already very hot outside. So this tutorial is going to be very light. ताकि अगर आपको बाहर जाके पिक्चर्स लेनी है, कुछ करना है, so it's not a very big hassle के सारा मेकअप मेल्ट ऑफ हो रहा है और आपकी पिक्चर्स भी अच्छी नहीं आ रही, आप enjoy भी नहीं कर पा रहे and there's like an entire cake on your face. ऐसा सीन नहीं होने वाला. मैंने अभी मॉइस्चराइज़र लगा लिया है. आज के लिए आई एम प्लानिंग ऑन गोइंग फॉर अ स्मज्ड आईलाइनर. सो उसके लिए मैं ये टैटू आईलाइनर यूज़ करूँगी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी बिफोर ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द मेकअप. स्मज्ड आईलाइनर करना एक्चुअली इतना मुश्किल काम नहीं है. दिस इज़ द बेस्ट इफ़ यू आर अ बिगिनर ऑनेस्टली, बिकॉज इसमें कोई प्रिसिजन नहीं होती. यानी आपको कोई क्रेजी लेवल का प्रो होने की ज़रूरत नहीं है, ना सीधी लाइन खींचने की ज़रूरत है, ना कुछ भी. You just put on a line like that, चाहे कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो, that does not matter, that's the best part. And you do the same on the other eye as well. Just make sure कि जो वो पतली सी लाइन बनाई है that's equal to the one जो आपने दूसरी आंख पे बनाई है. Although that's not even happening in my case right now, but trying. इस स्टेप के बाद you need a clean fluffy brush like this one. क्लीन इसलिए क्योंकि अगर इस पर कोई और आई शैडो हुआ तो पूरी लुक उस कलर की हो जाएगी एंड वी डोंट वांट दैट. अब करना सिर्फ ये कि इसको हल्का हल्का ना इसी के ऊपर फेरना शुरू कर देना है. Now this wing is optional, obviously. In the end आपका रिजल्ट कुछ इस तरह का दिखना चाहिए और इसमें मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आपकी जो ये फ्रंट वाला एरिया है ये ज़्यादा डार्क ना हो. एट द एंड सारा जो बिल्कुल एक वो स्टार्क सी लाइन थी वो ख़त्म हो चुकी होगी. अब अगर आप इस लुक को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, यानी कि यू वांट टू गिव दैट ऊम्फ टू योर लुक, तो थोड़ा सा काजल अपनी वाटर लाइन में भी लगा लें. आई लाइक टू पुट इट इन हाफ द आई, so that is what I'm going to do right now. अब लैशेस के लिए मैं बिल्कुल इस तरह की सिंपल सी आई लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत लाइट और सिंपल सी हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू ग्लू दीज अप नाउ. अब लैशेस का ट्रिक ये होता है कि जब मेरी लैशेस पे ग्लू लग जाती है मैं उनको ग्लू लगा के भूल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, एंड सो शुड यू. वो थोड़ी सी ड्राई होती रहती है प्रोसेस में, तब तक मैं अपना कंसीलर वगैरह और इन सब पे काम करने लग जाती हूँ. एंड दैट इज़ व्हेन द आई लैशेज़ आर वेरी इजी टू अप्लाई. तो अब आपकी मर्जी है कि आपको फाउंडेशन यूज़ करना है या सिर्फ कंसीलर. आई एम अ कंसीलर गर्ल, तो मैं अभी लूँगी अपना लॉरियल इनफैलिबल मोर देन कंसीलर एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस अंडर माई आईज. अब मैं इस सब को ब्लेंड कर दूंगी.
अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लैशेस लगा ली हैं और एकदम से लुक में और ज़्यादा ड्रामा आ गया, यानी दी आईज़ लुक वेरी वेरी प्रोमिनेंट। अब जब सारा काम हम अपनी आंखों पे करते हैं तब हम अपने फेस को और अपने लिप्स को थोड़ा सा लाइट रखते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू बी गोइंग फॉर, क्योंकि ये एरिया मेल्ट नहीं होगा और ये एरिया बिल्कुल भी केकी या हैवी नहीं फील होगा like in your real practical life. But if the face is too heavy or if the lips are too heavy, वो फील होता है बहुत ज़ोर से। अब मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस ऐड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनिंग कंसीलर यूज़ करूँगी, विच इज़ दिस वन राइट हियर। बिल्कुल एक छोटू सा डॉट। इसको भी मैं जल्दी से ब्लेंड कर दूँगी। तो अब तक हमने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए वो सारे क्रीमी प्रोडक्ट्स थे। तो क्रीमी प्रोडक्ट्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो इधर उधर हो जाते हैं, स्पेशली इन दिस हीट। सो उसके लिए आई विल बी यूजिंग दिस इनफैलिबल फाउंडेशन पाउडर एंड सेट माई फेस। अब जब हमारी अंडर आइज पे सब कुछ हो चुका है, सो नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड विद द मस्कारा टू जस्ट फिल द लोअर लैशेस। Now I'm simply going to go ahead with some blush on. आप कोई भी blush on यूज़ कर सकते हैं। I'm going ahead with a very nice pinky toned one and just blushing up my cheeks. Next, I'm going to add some highlighter और उसके लिए मैं ये वाला पैलेट यूज़ करूँगी। अब लास्ट स्टेप आता है लिपस्टिक, एंड उसके लिए आई एम यूजिंग द ब्यूटीफाई बाय आमनाज डर्टी पिंक। ये एक बहुत ही लाइट सी प्यारी सी पिंक कलर की लिपस्टिक है। अब क्योंकि ईद के लिए तैयार हो रहे हैं और मेकअप भले थोड़ा सा सॉफ्ट हो, ज्वेलरी शुड बी ऑन पॉइंट। Now I will quickly do my hair and be back in a minute. Now the hair is also done. तो मुझे आज के लिए बिल्कुल simple, sleek और straight से बाल रखने थे। Let me know in the comments how you like this look and if you're going to try this on Eid. So if you guys like this video, please don't forget to give this a thumbs up. Don't forget to subscribe, and I will catch you guys in my next video. Bye bye.